8 फरवरी सीटेट में आने वाले क्वेश्चन। टॉपिक है भाषा और चिंतन। दोस्तों, सीटेट में जो क्वेश्चन 8 फरवरी को पूछा जाएगा उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। जो लोग पास होना चाहते हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखें। द एग्ज़ाम कॉमेडी को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 8 क्लास करा चुका हूँ। जाइए द एग्ज़ाम कॉमेडी को सब्सक्राइब कर उसको देखिए और क्वेश्चन करिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीटेट प्राइमरी 2024 में पूछा गया और जूनियर में और प्राइमरी दोनों में पूछा जाएगा इस बार। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 354 नंबर क्वेश्चन। बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। ए, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। बी, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। बी, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। डी, अधिगम विवशता। इसका क्या होगा? बी, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 355 नंबर क्वेश्चन। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। सी, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। डी, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो आलोचनात्मक सोच किसमें विकसित होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उच्च स्तरीय और समस्या समाधान कौशल। जब आप आलोचनात्मक सोच कब विकसित, जब आप उच्च स्तरीय सोचेंगे, जब आप समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देंगे, जो जरूर आप सीखेंगे। जुलाई 2024 में पूछा गया है। 356 निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? ए, यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। बी, यह खुला प्रश्न है और कई स्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। सी, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। डी, इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसका आंसर सी होगा। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर क्यों मतलब पूछा गया है। आलोचनात्मक सोच वाले पर विशेषता नहीं है तो सी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तथ्यात्मक पर बात हो रही है। तथ्यात्मक जानकारी नहीं देना बच्चों को, विश्लेषणात्मक जानकारी देना है जिससे बच्चे सोच सके, तर्क वितर्क कर सकें। व्याख्या जरूर पढ़िए। जुलाई 2024 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 357। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? ए, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। बी, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। सी, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। डी, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 358। अगला क्वेश्चन 358। औपचारिक चिंतन, अपसारिक चिंतन डैश डैश जबकि अभिसारिक चिंतन। तो देखिए ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। कई स्तरों को प्रोत्साहित करता है। एक ही समाधान पर स्थित। बी है, कई स्तरों को प्रोत्साहित करता है। सी, गणितीय और क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। डी, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ये क्या होगा? ए होगा दोस्तों। ए आंसर होगा। क्यों ए होगा?
क्योंकि अपसारी जो कई उत्तरों को एक ही प्रश्न के आंसर कई तरीकों से दिया जा सके, इसीलिए क्या उत्तरों को प्रसारित, इसे बोलते हैं अपसारी, जो बिल्कुल खुला हो। ठीक है, अभिसारी जो है वो ये समाधान एक ही समाधान पर स्थिर होता है। इसमें आप ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं, एक केवल एक ही प्रकार से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जबकि इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 359, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और इससे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ए 7 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 1 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो क्या होगा? 7 वर्ष ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखिए व्याख्या जरूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 360। अब आते हैं लेव वाइगोस्की क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। लेव वाइगोस्की। ए भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। बी सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। सी संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। डी भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 361। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षकों को व्यक्तिगत व खुद से बातचीत जो हमारे सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। ए प्रोत्साहित करना चाहिए, बी हतोत्साहित करना चाहिए, सी नकाराना चाहिए, डी के इस्तेमाल के बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए व्याख्या आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन आते हैं। ये है प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत व खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, जैसे विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, अपने आप से जोर बात करने, आपको महत्वपूर्ण और कठिन निर्णयों को मान्य करने में मदद मिलती है। व्याख्या जरूर पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 362। जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है। ए प्रकार्य, बी संतुलीकरण, सी आत्मकेंद्रियता, डी संक्रियाएं। तो क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, संक्रियाएं। ठीक है, डी होगा संक्रियाएं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 363। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? ए क्षेत्रीय भाषा का, बी केवल हिंदी भाषा का, सी केवल अंग्रेजी भाषा का, डी बच्चों की मातृभाषा का। तो क्या होगा? डी होगा, बच्चों की मातृभाषा का। पहले बात तो पॉजिटिव आंसर हमेशा खोजना चाहिए, चूँकि तीनों में केवल है इसलिए डी सही होगा। और दूसरी बात यहाँ मातृभाषा की बात है, तो इससे सूटेबल आंसर यही है। 364 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन ए। जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका तर्क आर है। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। बी आर और ये दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी
ए और आर दोनों गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सही तो दोनों देखिए, यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अब क्यों गलत होगा आर? तो देखिए, पहली बात तो ये मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ये बिल्कुल सही। देखेंगे बी आर क्यों गलत है? अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता के कम से कम अपेक्षा रखते हैं। तो कम से कम अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए अध्यापक से, ठीक है, क्योंकि अधिगम कह रहा है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की अपेक्षा रखते हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूर नहीं है कि अधिगम तभी प्रभावी होगा जब आप टीचर से अधिक जुड़ेंगे या उनसे अपेक्षा रखेंगे, उनकी उम्मीद है उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 365। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा ए चिंतन में बाधक है, बी चिंतन को सुसाधित करती है, सी चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, डी चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है। ठीक है, तो लेवाइगोस्की। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर दें दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, चिंतन को सुसाधित करती है। व्याख्या जरूर दे लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 366। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ए जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है, बी लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता, सी जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, डी लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार क्वेश्चन छपने वाला है आपके एग्जाम में, तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित कर दी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 367। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ को बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डैश डैश को प्रभावित करता है। लेवाइगोस्की का सुझाव है कि डैश डैश के निर्देशित करता है। ए भाषा संज्ञान भाषा विचार, बी भाषा संज्ञान विचार भाषा, सी वातावरण भाषा आनुवंशिकता विचार, डी विचार आनुवंशिकता भाषा वातावरण। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, संज्ञान भाषा विचार। ठीक है, इसका ए होगा आंसर, आप लोग जरूर देखें, इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग कमेंट में दें। 368 नंबर क्वेश्चन, भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? ए यह एक दूसरे स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, बी यह एक दूसरे को प्रस्तावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतः क्रिया करते हैं, सी शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, डी दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी
यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। इसका आंसर बी होगा। व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 10 सेकंड के लिए रुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 369, भाषा और विचार। ए, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। बी, एक दूसरे स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। सी, एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते। डी, एक स्थिर और एक रूप से तरीके से ही अंतःक्रिया करते हैं। ये होगा कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़िए। 370, अभिकथन है, एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की कठिन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक यानी प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। तर्क आर, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा? ए देखिए, ये सही है, आर दोनों सही है, लेकिन आर एक से व्याख्या करता है। बी, आर और ए दोनों सही है, लेकिन आर एक से व्याख्या नहीं करते हैं। सी, ये सही है, लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ए सही है, लेकिन आर गलत है। क्यों? मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। आंसर देखिए इसका, क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में, तर्क आर में, कि भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं बिल्कुल होता है दोस्तों, यानी ये गलत है। ये लिखा है हो नहीं होता है, तो अगर नहीं होता, नहीं, अगर शब्द नहीं होता तो सही होता है। ठीक है, इसीलिए प्रभावित नहीं होता है ये कथन गलत है, प्रभावित बिल्कुल होता है। देखिए यहाँ सही सी है। लेवाइगोसी भाषा। ए, बच्चों के भावनात्मक विकास की घोतक है। बी, बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है। सी, बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। डी, का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। बच्चों की सोच को बढ़ावा देने की मदद करती है, सी होगा। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अभिकथन है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आर, तर्क मतलब आर है कारण। भाषा और सोच का विकास एक दूसरे स्वतंत्र रूप में होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर एक से व्याख्या नहीं करता है। बी, ए और आर दोनों सही है, आर एक से व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है, लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं, यानी इसका आंसर सी होगा। क्यों सी होगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है आर में भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। बिल्कुल नहीं होता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। क्योंकि जब आप सोचते हैं तो बोलते हैं, जब आप सोचते हैं तो बोलते हैं, आज जब आप बोलते हैं तो सोचते हैं, दोनों प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, द एग्ज़ाम कमेटी को आप लोग सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस कल 6:30 पे। ठीक है, 373 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर दें। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।